सो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लेट्स सी हमने फ्राइडे के दिन किस तरीके से अपनी ट्रेड्स को प्लान करा एंड क्या एनालिसिस रहेगा मार्केट का लेके फॉर नेक्स्ट वीक। सो सबसे पहले आरबीआई का एक न्यूज़ था 10 AM पे फ्राइडे को, तो उसके लेके थोड़ा सा कॉशियस थे, बट ट्रेड्स कैसे प्लान करें। फर्स्ट ट्रेड जो प्लान होती है वो इस जगह से होती है। अगर मैं एक बार इसको डिलीट करके आपके लिए फिर से दिखाऊं तो इस एरिया में यहाँ पे मार्केट में एक 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये वाला। अब इसको जब हम 1 मिनट पे रिफ़ाइन करते हैं, मतलब इसको पहले हम 15 मिनट पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं ये, एंड यही सेम ऑर्डर ब्लॉक को जब 1 मिनट पे रिफ़ाइन करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इस एरिया में मार्केट जब आती है तो यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करते हैं ऑन अ कन्फर्मेशन। बेसिकली दिस इज़ वेयर वी प्लान अवर एंट्री। ये नीचे का स्टॉप लॉस होता है, टारगेटिंग जो भी नेक्स्ट सेल साइड का पीओआई होता है टिल हेयर, यहाँ तक हम इस ट्रेड को होल्ड रखते हैं। अब इसके पीछे और लॉजिक क्या आता है, एक बहुत ही क्विक सेलिंग आती है एंड इस पूरी सेलिंग में कहीं पे भी पुल बैक नहीं था। तो अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में भी जाना है तो स्टिल मार्केट को यहाँ पे एक पुल बैक करना था। इस एनालिसिस पे ये ट्रेड लिया गया था। एंड जो सेकंड ट्रेड था उसका बेसिस था ऑन इंट्राडे स्ट्रक्चर। इंट्राडे स्ट्रक्चर आज हमें क्या बता रहा था, ये मार्केट ने अपना एक डे लो ब्रेक करा था और ये लेवल डे लो है, ये इसका एक आईडीएम था इस जगह पे, ये रहा। तो इसकी हेल्प से ये लेवल हमारा एक लोअर हाई प्रूव हुआ। ये जब मार्केट एक लो बनाती है तो ये एक आईडीएम बनाती है। इसके लिए हमारे पास अब पीओआईज कौन कौन से होते हैं एक सेल साइड के ट्रेड के लिए। एक तो ये होता है हमारे पास आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक, जिससे हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिलती। एक यहाँ पे हमारे पास मिटिगेशन होता है, बट अगेन नो कंफर्मेशन। कंफर्मेशन हमें जो मिलती है वो इस लेग के लास्ट सेलिंग पीओआई से मिलती है, दैट इज़ दिस वन। और ये लेवल और स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है, क्योंकि अगर आप 15 मिनट पर आकर देखोगे तो इसी सेम एरिया में आपको एक 15 मिनट का भी ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा जो लाइव मार्केट में क्रिएट हुआ था कहीं ना कहीं, विच इज़ दिस वन। ये हालांकि ऑर्डर ब्लॉक पूरा ही है, ये एक 15 मिनट का पीओवाई क्रिएट हुआ था यहाँ पे। तो इसको जब 1 मिनट पे रिफाइन करा गया तो ये इतना लेवल बचा था और यहीं से एक कन्फर्मेशन मिलती है। तो इस जगह से एक सेल साइड का एक बहुत अच्छा सेटअप बनता है। और उसके बाद एक कंसेप्ट जो आपने मार्केट में आज से पहले भी सुना होगा, दैट इज़ पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3 क्या होता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। वो सेम चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे कि ये इस एरिया में सबसे पहले हमें एक्यूमुलेशन देखने को मिला, उसके बाद ये मैनिपुलेशन हुआ इस जगह पे, और फिर फाइनली मार्केट ने एक डिस्ट्रीब्यूशन करा इस तरीके से। हाउएवर हमने इसको कैप्चर तो नहीं करा, डे यहीं पर ही फर्स्ट 2 ट्रेड्स के बाद ही क्लोज कर दिया था। पर ये एक अच्छा सेटअप था। अगर कोई भी मार्केट में बैठा हुआ था तो आई होप आप में से किसी ने इसको ट्रेड करा होगा। अब इस जगह पे फिर हमारा लो ब्रेक होता है, उसके बाद ये मार्केट लोवेस्ट लेवल बनाती है, कंफर्मिंग इसके ऊपर ये जो पॉइंट होता है दिस एज इट्स आईडीएम। अब ये अगर आईडीएम है तो ये हमारे पास हो गया एक आईडीएम वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला। बट ये ज़्यादा एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा तो इस पूरे को ही हम कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकते हैं। ये एक आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक था। और इस लेग में अगर किसी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो वो हमें यहाँ पे दिख रहा था, और वहाँ तक मार्केट आई ही नहीं, उससे पहले ही मार्केट ने अपना डे जो है वो क्लोज़ कर दिया। सो ये था फ्राइडे के दिन का। अगर बात करें सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की, तो सेम ही सिनेरियो हमें सेंसेक्स में भी देखने को मिलता है। बस सेंसेक्स में हमें बुलिश साइड की ज़्यादा कंफर्मेशन इसीलिए थी क्योंकि सेंसेक्स ने यहाँ पे अपना एक वीकली ऑर्डर ब्लॉक हिट करा है और यहाँ से हमें एक रिवर्सल कैंडल्स दिखाई हैं। बट अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, आज सुबह सुबह अगर आपने एक न्यूज़ देखी होगी तो जो गिफ्ट निफ्टी है वो 300 साढ़े 300 पॉइंट कहीं ना कहीं डाउन आई है। बट एनी हाउ ये सेंसेक्स का एनालिसिस था। ऊपर सेलिंग पीओआई से हमें सेलिंग देखने को मिलती है, नीचे बाइंग पीओआई से हमें बाइंग देखने को मिलती है। एंड आई होप जिसने भी इन लेवल्स को फॉलो करा होगा उसने कहीं ना कहीं सेंसेक्स में भी अच्छे ट्रेड्स करे होंगे। अब नेक्स्ट वीक के लिए क्या एनालिसिस रहेगा, सबसे पहले तो अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलती है बहुत ज़्यादा, तो मेजरली तो गैप डाउन के ही चांसेस हैं। तो उस केस में हमारा थोड़ा सा प्लान चेंज होगा और लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड प्लान करेंगे। बट फिलहाल ऑन द बेसिस ऑफ करंट सिनेरियो, तो प्रीवियस कैंडल ने अपनी लास्ट कैंडल का हाई ब्रेक करा है, पर जो क्लोजिंग जो है वो नीचे की तरफ दी है। सो मैक्सिमम चांसेस कि सेंसेक्स ये वाले लो की लिक्विडिटी लेने नीचे आ सकता है, लाइक समथिंग लाइक दिस। अब ये डाउन साइड ट्रेड प्लान करने के लिए हमारे पास अच्छे सेल साइड के पीओआई कौन से होंगे उसको एक बार अगर हम स्टडी करें तो यहाँ से सेंसेक्स ने एक अच्छी सेलिंग दिखाई है हमें, ये वाले एक पीओआई से ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम इस तरीके से। तो इसी से ये मूव डाउन साइड की तरफ का कंटिन्यू हो सकता है। बट स्टिल लेट्स सी लाइव मार्केट में हमें किस तरीके से मार्केट बिहेव करते हुए दिखती है, उसी अकॉर्डिंग ही हम कुछ ना कुछ ट्रेड्स को प्लान करेंगे
15 मिनट स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सेंसेक्स ओवरऑल 15 मिनट पे हमें एक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। इस जगह पर उसका एक प्रीवियस बॉस कंप्लीट हुआ था। इस बॉस के बाद सेंसेक्स ने इस लेवल को अपना एक लोअर लो माना था विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर आईडीएम। ये वाले आईडीएम से ये लेवल हमारा एक लोअर लो बना था विद द हेल्प ऑफ दिस आईडीएम ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। उसके बाद मार्केट एक लोअर हाई बनाने के लिए ऊपर जाती है और ये वाले एक सेल साइड के पीओवाई से मार्केट में हमें करेक्शन देखने को मिलती है। ये एक अच्छा आइडिया ऑर्डर ब्लॉक था, यहीं से हमें सेलिंग देखने को मिलती है, कंफर्मिंग अनदर बॉस इन द मार्केट विच वाज दिस वन। अब इस बॉस के बाद जहाँ पे भी कैंडल क्लोजिंग मिली है वहाँ पे ये बॉस कंफर्म हुआ होगा एंड इस बॉस के बाद मार्केट ने फिर से इस लेवल को अपना लोअर लो बनाया है, कंफर्मिंग दिस लेवल एज इट्स आईडीएम। और अब मार्केट में जो सेलिंग आई है वो इस आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक से ही आई है। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये जो वी क्लोज बनाया मार्केट ने, मार्केट इन सभी को लिक्विडेट करे। और 15 मिनट पे ही अगर हम डिस्कस करें तो ये भी एक अच्छा सेलिंग साइड का लेवल है जो अभी तक पेंडिंग है और यहाँ से मार्केट हमें ये लो को कहीं ना कहीं स्वीप करते हुए दिखे। बट लेट्स सी, ओवरऑल द मार्केट इज सुप्रीम। जिस तरीके से भी लाइव मार्केट में एक्शन देखने को मिलेगा उसी तरीके से हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। सभी एसेट क्लासेस को अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा फॉल आया है, चाहे वो गोल्ड है या फिर कोई भी इंडेक्स है, शेयर मार्केट है या फिर कोई भी एसेट जिसको आप फॉलो कर रहे हो। अब बैंक निफ्टी हालांकि हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, उसके पीछे का रीज़न है जो आरबीआई ने मीटिंग करी है वो कहीं ना कहीं बैंक्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव करी है और ये एक 15 मिनट का पीओवाई था। हालांकि बैंक निफ्टी ने इसको टैप नहीं करा और ऊपर से ही रिवर्स हो गई, तो ये पीओवाई जो है ये स्टिल इट इज़ एक्टिव और ऊपर से ये एक 15 मिनट का पीओवाई था। यहाँ पे एक लेवल है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो ये लेवल्स होंगे इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी में देखने के लिए। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें बैंक निफ्टी की तो ये बाकी इंडाइसेस से हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर बात करें तो बैंक्स ने क्लोजिंग भी अपसाइड की तरफ ही करी है और ये जो हमारा टारगेट था, जैसा कि लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस करा था कि मार्केट ये वाले डेली टाइम फ्रेम के पीओवाई को टेस्ट कर सकता है, वो कहीं ना कहीं हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। अगर सेलिंग आनी होगी तो वो यहीं से आएगी और वो इस लो तक आएगी। ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। बट अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो इसके ऊपर ये एक लेवल होगा, उसके बाद ये एक लेवल होगा। सो ओवरऑल ये सिनेरियो रहेगा सभी इंडाइसेस में। ये लेवल को आप कहीं ना कहीं अपने चार्ट से डिलीट कर सकते हो एंड ये जो नीचे के लेवल्स हैं ये कहीं ना कहीं मार्केट अब टेस्ट कर सकता है। बट लेट्स सी मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है मंडे के दिन या फिर नेक्स्ट वीक के दिन। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड फॉर टुडे एंड आई होप आप ये प्लेलिस्ट को एंजॉय कर रहे होंगे। जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन रहता है आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हो या फिर आप हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम कम्युनिटी में हम 2 वे कम्युनिकेशन भी करते हैं। डिस्कशन ग्रुप में आप मेरे से अपने डायरेक्टली क्वेरीज भी पूछ सकते हो, हम उसका भी आपको आंसर करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड फॉर नेक्स्ट वीक्स एनालिसिस एंड आई होप मार्केट अच्छा प्ले आउट करे। एक बार निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आएंगे तो निफ्टी ने अगेन अपने प्रीवियस डे की कैंडल का लो स्वीप करा है बट क्लोजिंग जो है वो नीचे की तरफ दी है, तो ये लो स्वीप होने के मैक्सिमम चांसेस है। हालांकि हमें एक अच्छा डाउन साइड का पुल बैक मिला है तो एज सच कोई इसके बेसिस पे तो हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। वीकली टाइम फ्रेम पे हमें एक बियरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखने को मिल रहा है और वीकली टाइम फ्रेम काफ़ी ज़्यादा यही सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकती है विच इज़ 22,500, जो मैं आपको पिछली कुछ वीडियो से भी लगातार बता रहा हूँ। 1 आवर लेवल्स की बात करें तो ये सभी लेवल्स को मार्केट डन कर चुकी है। डाउन साइड का सिर्फ एक ये लेवल बचता है जहाँ से मार्केट अब टेस्ट कर सकती है। अप साइड की अगर बात करें तो चार्ट काफ़ी क्लटर लग रहा है तो आप इन चीज़ों को डिलीट कर सकते हो। ये सेल साइड के पीओवाई से मार्केट नीचे आई थी, ये पीओवाई को भी कहीं ना कहीं हम इस कैंडल में मानेंगे कि रिस्पेक्ट कर लिया है। बट डाउन साइड के लेवल्स अब ओपन है बैंक निफ्टी में भी और डाउन साइड पे अगर कोई 1 आवर का पीओवाई हमें दिख रहा है तो एक तो वो ये वाला है। अगर ये भी मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करती है तो हमें यहाँ से भी सेलिंग देखने को मिलेगी पीओवाई ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम और एक हमें यहाँ पे ये वाला पीओवाई दिख रहा है। बट यप ज़्यादा रिस्पेक्ट के चांसेस हमारे सेकंड पीओवाई को होंगे। ये 2 लेवल्स हैं जो निफ्टी कहीं ना कहीं टेस्ट कर सकती है और तब तक के लिए वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर डाउन साइड ओनली। द वीडियो इज जस्ट फॉर एसएमसी एजुकेशनल पर्पस एंड आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। मेक श्योर यू जॉइन आवर टेलीग्राम कम्युनिटी एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। ये 2 लेवल्स होंगे नीचे की तरफ, ऊपर ये एक लेवल है। मैक्सिमम चांसेस क्या है कि मार्केट इस रेंज को तोड़े, इस लेवल को टेस्ट करे या फिर हम कोई नया प्लान करेंगे। सो थैंक यू, विश यू ऑल अ ग्रेट वीकेंड एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक।